नमस्कार। आज हम जानेंगे शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी के महत्व के बारे में और इनकी कथाएं भी सुनेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चैत्र मास में भगवती शीतला का पूजन किया जाता है। उनके पूजन का विधान बहुत ही अनोखा है। किसी त्योहार पर बासी भोजन की परंपरा थोड़ी चकित करने वाली जरूर है, लेकिन इसके पीछे तर्क और युक्ति है। शीतला सप्तमी पर बसंत ऋतु बीत रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो इस त्योहार पर अंतिम बार बासी भोजन किया जाता है, क्योंकि गर्मी का भोजन जल्दी ही दूषित हो जाता है। इसलिए भूलवश भी बासी भोजन नहीं करना है। यह शीतला सप्तमी का पर्व हमें सिखाता है। हमारे सारे ही पर्वों में कुछ न कुछ बात छिपी थी, लेकिन समय के साथ उनके अर्थ थोड़े बदल गए और हमने उनके महत्व को ठीक तरह से समझा नहीं। अगर हम अपनी परंपराओं में छिपे अर्थों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर पर्व का कुछ महत्व है। शीतला सप्तमी के दिन प्रातः काल में स्त्रियां पूजन के लिए जाती है। शीतला माता को बाजरे, जौ, चने और अन्य अन्न उबालकर उसकी राबड़ी का भोग लगाती है। इस अन्न को देवी को चढ़ाए जाने का भी प्रतीकात्मक महत्व है। चूंकि ऋतु बदल गई है, तो अपने खान पान में ऐसी ही चीजों को शामिल करना है जो शीतलता दे। शीतला माता को दुग्ध और दही से भी स्नान कराया जाता है और उसके पीछे मान्यता यही है कि देवी की कृपा से पारिवारिक रिश्ते के बीच कभी खटास न आने पाए और संबंध हमेशा सरल बने रहे। स्कंद पुराण के अनुसार माँ शीतला के हाथों में अमृत कुंभ, सूपड़ा, मार्जिन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करी हुई और गधे के वाहन पर बैठी हुई चित्रित की गई है। शीतला माता के हाथ में नीम औषधि के रूप में, जो आने वाली ऋतु की कई बीमारियों का नाश करने वाला है। अमृत कुंभ और मार्जन सफाई का प्रतीक है, जो अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। और सूपड़ा अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों से छानने का प्रतीक बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जरासुर नामक राक्षस ने बच्चों को अलग अलग बीमारियों से प्रताड़ित किया, फिर माँ कात्यायनी ने शीतला के रूप में अवतार लिया और जरासुर नामक राक्षस को युद्ध में हराया और सभी बच्चों को ज्वर से बचाया और उससे अपना वाहन बना लिया। तभी से जरासुर गधे के वाहन के रूप में शांति और निस्वार्थता से अपने कार्य को करने के गुण का प्रतीक है। शीतला माता हमें शीतलता प्रदान करती है। बोलो शीतला माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं शीतला सप्तमी की कहानी। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजन करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सब घर आग में स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। तो गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से सब गांव वालों ने शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन खाने लगे। बोलो शीतला माता की जय। अब मैं आपको शीतला अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है, मुझे कौन मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उपला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माँ के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है,
तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बिखरे हुए बाल बना देती हूँ। ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मेरी इच्छा यही है कि आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिलाओं का अखंड सौभाग्य देना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय।